हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के वीडियो में करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वर्तमान में कौन क्या। अब तक का सबसे इंपोर्टेंट वीडियो आपका ये रहेगा, सितंबर 2021 तक अपडेटेड है। साथ ही हर एक क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे, हम हर फैक्ट हम कवर करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा और 2021 के मास्टर वीडियो आपकी रहेगी जिसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे पहले क्वेश्चन से। वैसे हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। देखिए, राष्ट्रपति जी के बारे में आप सभी को आयोग की पता है, रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। कौन से क्रम के? तो 14वें नंबर के ये राष्ट्रपति है भारत के। अब राष्ट्रपति से संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति, जैसा कि आप सभी को बताइए, भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। इसके अलावा भारत का राज्य प्रमुख भी राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं इन तीनों फैक्ट से। इसके अलावा गाइस, एक और क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध दिए जाते हैं वो किस आर्टिकल के अनुसार आते हैं। तो वो आते हैं आर्टिकल 54, 55 यानी अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध भी दिए गए हैं। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 35 वर्ष। ये डिटेल है राष्ट्रपति जी के बारे में। अब हम बात करते हैं रामनाथ कोविंद जी के बारे में, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो रामनाथ कोविंद जी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। 14वें नंबर के ये भारत के राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि कब हुआ है, तो 1 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। भारत के दूसरे नंबर के दलित राष्ट्रपति ये हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है, ये है आपके रामनाथ कोविंद जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे आपके वीकेआर नारायणन। क्लियर है। और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य भी ये रह चुके हैं। और इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है अपने तीसरे अटेम्प्ट यानी तीसरे प्रयास में ही पास कर ली थी। तो ये थी रामनाथ कोविंद जी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है मुप्पावरपु वेंकैया नायडू, जिनको हम एम वेंकैया नायडू के नाम से भी जानते हैं। 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति ये भारत के। और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट हम कवर कर लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, ये देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है। पहला होता है राष्ट्रपति का, दूसरा होता है आपका उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है गाइस, ये 5 वर्ष की अवधि का होता है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का पदेन सदस्य भी होता है। अब हम बात करते हैं मुप्पावरपु वेंकैया नायडू के बारे में, जिनको हम एम वेंकैया नायडू जानते हैं। अब 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति है भारत के। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। कब हुआ है? 1 जुलाई 1949 को। और अटल बिहारी की जो सरकार थी बीजेपी की, जैसा कि आप सभी को पता ही है, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उस टाइम पर ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं एम वेंकैया नायडू। और अगस्त 2017 को भारत की ये 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा गाइस, एक और क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, इनको एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है 11 अक्टूबर 2019 को। किस देश ने दिया है? तो कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति के द्वारा ये इनको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और इस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट। ये सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है और काफी चर्चा में ये जो है सम्मान रहा था। तो ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब 15वें क्रम के प्रधानमंत्री है ये भारत के। अब जैसा कि आप सभी को बताइए कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 के आधार पर जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और देश में सबसे अधिक प्रधानमंत्री किस राज्य ने दिए हैं? तो ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश राज्य, जिसने सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं भारत को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हम टोटल डिटेल डिस्कस करते हैं। इनका जन्म हुआ है बड़नगर गुजरात में, जो कि वर्तमान गुजरात में आता है, पहले बॉम्बे स्टेट में आता था ये। और इनका जन्म हुआ 17 सितंबर को 1950 में। और काफी पॉपुलर ये है, तो इनके बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर से याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री ये हैं। और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। और ये तो क्वेश्चन आपका 110% पूछा भी जाता है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, इनका नाम आपको बताना है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब
सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी गाइस कि ये लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 2001 से 2014 के बीच में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले ये तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दें गाइस कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। यहाँ पर इन सभी एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जा रही है और इनसे रिलेटेड बेस्ट वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आप कोई नया वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर भी अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं जितनी भी करंट की होती है, तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, जो कि 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है भारत के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनका नाम है एन.वी. रमन्ना। देखिए, इनका अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे आपके न्यायमूर्ति श्री H.J. कानियन। क्लियर? और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। 24 अप्रैल को ये जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके एन.वी. रमन्ना। 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने 24 अप्रैल 2021 को शपथ ली है। कब तक रहेंगे? तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना जो है ये 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है? तो भारत के वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति है इनका नाम है मुप्पावरपु वेंकैया नायडू, वो 13वें क्रम के ये हैं। क्लियर है? ये भारत के उपराष्ट्रपति भी है। अब राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल। राज्यसभा का जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को हुआ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 80 यानी 80 आर्टिकल 80 के अनुसार ये इसका जो गठन हुआ है। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 1952 में 13 मई को। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है इसको ही सभापति कहते हैं। और ये वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति। राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सभा का सदस्य न होते हुए भी अध्यक्ष होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बार बार पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपसभापति है। और राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उपसभापति, इसको उपाध्यक्ष भी बोला जाता है, इनका चयन करते हैं। राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके S.V. कृष्णमूर्ति राव। हरिवंश नारायण सिंह दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। डिटेल आप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राज्यसभा के महासचिव कौन है? इनका नाम है पीपीके रामाचार्यलू। देखिए, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है भारत के राज्यसभा के महासचिव के रूप में, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा का नया महासचिव इनको बनाया गया है 31 अगस्त 2021 को। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर परसराम पट्टाभी केशव रामाचार्यलू इनका पूरा नाम है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो देश दीपक वर्मा का स्थान इन्होंने लिया है। पहले देश दीपक वर्मा थे राज्यसभा के महासचिव, अब बन गए हैं पीपीके रामाचार्यलू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष के वर्तमान में जो नेता है इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, मल्लिकार्जुन जो खड़गे है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में ये अभी हैं। तो गुलाम नबी आजाद का स्थान इन्होंने लिया था। गुलाम नबी आजाद कब सेवानिवृत्त हुए थे? तो 15 फरवरी को हुए थे 2021 में। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये कहाँ से है? तो कर्नाटक राज्य से ये आते हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता है ये हैं आपके पीयूष गोयल। अब देखिए, पीयूष गोयल जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि ये पहले मंत्री भी रह चुके हैं, रेल मंत्री। अब राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता ये बनाए गए हैं पीयूष गोयल। इन्होंने किसकी जगह ली है? थावरचंद गहलोत की जगह ली है। पहले थावरचंद गहलोत राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता थे और अब थावरचंद जो गहलोत है इनको कर्नाटक के राज्यपाल बनाया गया है। देखिए, इससे पहले जो है पीयूष गोयल जो सत्ता पक्ष के उपनेता थे, सत्ता पक्ष में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के उपनेता थे पीयूष गोयल इससे पहले। अब इनको इस सदन की कार्यवाही का अच्छा खासा अनुभव था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था, तो इसलिए इनको जो है राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी डिटेल काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहेंगी। राज्यसभा के माफ कीजिएगा, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत के वर्तमान में लोकसभा जो अध्यक्ष स्पीकर इनका नाम है ओम बिरला। 17वीं लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ये है ओम बिरला।
अब ओम बिरला के बारे में हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे और लोकसभा के बारे में। तो देखिए ओम बिरला जो है लोकसभा सीट इनकी कौन सी है, तो राजस्थान की कोटा बूंदी से ये आपके लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2003, 2008 और 2013 में। पहले लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके जीवी मालंकर। इनको गणेश वासुदेव मावलंकर भी बोला जाता है, शॉर्ट में जीवी मालंकर बोला जाता है। 1952 में इनकी नियुक्ति ये बने थे। लोकसभा के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी को ही अध्यक्ष कहा जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष को अन्य सभी सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से चुना जाता है। तो लोकसभा स्पीकर जो है ये है आपके ओम बिरला, जो कि 74वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, ये है आपके पी थम्बीदुरै। पी थम्बीदुरै वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। तमिलनाडु से आते ये आपके लोकसभा सांसद ये हैं और लोकसभा भारत की संसद का निम्नतम सदन होता है, निम्न सदन इसको बोला जाता है। और देखिए जो राज्यसभा होती है इसको उच्च सदन, अपर हाउस, और जो आपकी लोकसभा होती है इसको लोअर हाउस बोला जाता है। तो ये आप थोड़ा सा आई होप कि आपको पता भी होगा। और अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य निर्वहन करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। तो ये आपके विपक्षी की पार्टी से हैं, जो कि पी थम्बीदुरै इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, ये है आपके उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव ये हैं उत्पल कुमार सिंह। ओम बिरला ने इनको नियुक्ति की है। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और देखिए 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी ये हैं और इन्होंने जो स्थान लिया है ये लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। इनसे पहले स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की महासचिव थी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, ये है आपके रवनीत सिंह बिट्टू। लोकसभा में विपक्ष के नेता ये हैं रवनीत सिंह बिट्टू। कांग्रेस ने लोकसभा में पंजाब के सांसद ये हैं रवनीत सिंह बिट्टू। इनको बजट सत्र के लिए विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के सांसद और सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी की जगह इन्होंने ली है। तो देखिए ये जो है पहले कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता। अब लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो ये है आपके नरेंद्र मोदी। और राज्यसभा में कौन है, तो ये है आपके पीयूष गोयल, जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी, इनका जन्म ऑलरेडी इनके बारे में डिटेल जो है हम आपको बता चुके हैं, आप एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करें, स्पीकर ओम बिरला है। प्रोटेम स्पीकर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद है और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी ये हैं। देखिए वीरेंद्र कुमार जो है ये खटीक, इनका पूरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक। बीजेपी से सांसद ये हैं और इनकी नियुक्ति जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले तथा वर्तमान लोकपाल कौन है। तो भारत के पहले लोकपाल है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। इनको पीके घोष भी बोला जाता है, जस्टिस पीसी घोष। क्लियर है। तो लोकपाल ये बने हैं, भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। और लोकपाल का जो कार्यकाल है अध्यक्ष और सदस्यों का 5 वर्ष की आयु न्यूनतम जो है 5 वर्ष की आयु तक के लिए होता है और 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इनका जो कार्यकाल है ये रहता है, जो भी पहले होती है। 1952 में इनका जन्म हुआ है पिनाकी चंद्र घोष का, और इनका जो जन्म हुआ है कोलकाता में हुआ है, क्योंकि पहले ये नियुक्त हुए हैं भारत के पहले लोकपाल, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के कानून सचिव कौन है। तो कानून सचिव है अनूप कुमार मेहंदीरत्ता, भारत के वर्तमान में कानून सचिव है। और देखिए नए जो है विधि सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है कानून मंत्रालय में। और वर्तमान में दिल्ली के कड़कड़ोना कोर्ट के उत्तर पूर्व जिला का सत्र न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और देखिए 30 मार्च 2023 तक या 60 वर्ष की आयु तक ये इस पद पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। और विदेश सेवा यानी आईएफएस से के 1984 बैच के अधिकारी ये हैं। और विजय गोखले की जगह इन्होंने ली है हर्षवर्धन श्रृंगला ने। और इनका जो कार्यकाल है ये 2 वर्ष का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है। ये है आपके टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है और 1987 बैच के आईएएस अधिकारी ये हैं तमिलनाडु कैडर के। इससे पहले ये वित्त मंत्रालय के वे विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अजय भूषण पांडे का स्थान इन्होंने लिया है टीवी सोमनाथन ने, जो कि फरवरी 2021 में ही सेवानिवृत्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के वाणिज्य सचिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के जो वाणिज्य सचिव है इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम जो है
ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है। इन्होंने जून 2018 में जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्ति पर इनको भेजा गया था, जब दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उस टाइम पर ये वहाँ के जो है मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, VBR सुब्रमण्यम। तो देखिए अभी इनको हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है भारत के वाणिज्य सचिव के रूप में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के जो राजस्व सचिव है इनका नाम है तरुण बजाज। तरुण बजाज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाता है। तरुण बजाज जो है 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ये हैं। साथ ही बजाज जो है पहले 30 अप्रैल 2020 से आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में भी कार्य कर रहे थे। तरुण बजाज है वर्तमान में राजस्व सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो गृह सचिव है इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला की नियुक्ति की गई है। असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के अधिकारी ये हैं और ये जो है गृह सचिव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा इनका नाम है और 1 साल का विस्तार इनको दिया गया है। इनका जो कार्यकाल है 30 अगस्त 2021 को समाप्त हो गया था। इसके बाद में 1 साल का सेवा विस्तार इनको दिया गया है राजीव गौबा को, जो कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सचिव वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भारत की जो रक्षा सचिव है इनका नाम है अजय कुमार। अजय कुमार की नियुक्ति 21 अगस्त को की गई थी 2019 में। संजय मित्रा का स्थान इन्होंने लिया था और वर्तमान में रक्षा मंत्रालय जो है रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव के पद पर ये कार्य कर रहे हैं। तो अजय कुमार इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? ये है आपके डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। देखिए प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है और इनको पीके मिश्रा भी बोला जाता है शॉर्ट में। पूर्व कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा का जो है इनको नया प्रधान सलाहकार बनाया गया है और प्रमोद कुमार मिश्रा जो है इनको गुजरात कैडर के 1972 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है, जिनको प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है। अगर पूछा जाए नया प्रधान सलाहकार कौन है, तो ये है आपके प्रदीप कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष है वर्तमान में नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ये है डॉक्टर राजीव कुमार। अब नीति आयोग के बारे में डिटेल आपको बता चुके। गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये है आपके अमिताभ कांत। अब नीति आयोग के वर्तमान में जो CEO है अमिताभ कांत है, अध्यक्ष है आपके नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनका नाम है सुशील चंद्रा। 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त ये है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है इन्होंने, और जो कि 12 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो CEC इनको बोला जाता है, चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर है? तो CEC सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है सुशील चंद्रा ने, जो कि 24वें नंबर के अब मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। भारतीय निर्वाचन जो आयोग है इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अगर बात करें हम चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग का जो गठन किया गया है 25 जनवरी को किया गया 1950 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? इनका नाम है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल जो है अटॉर्नी जनरल के बाद में देश का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग कानून अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में ये है आपके तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी है ये है आपके के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया है, जो कि अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। 14वें नंबर के ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। केग जिनको बोला जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, केग इनको बोला जाता है। और देखिए ये जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। भारत के 14वें नंबर के केग ये बने हैं और इन्होंने 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण किया है।
IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान इन्होंने लिया था। इनके पहले जो केग थे वो थे राजीव महर्षि, उनका स्थान लिया है। बात करें हम केग की, तो केग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना हुई है 1858 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो ये है आपके बिपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है बिपिन रावत। बिपिन रावत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS चुना गया है। भारतीय थल सेना प्रमुख ये हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है स्टाफ 4 स्टार जनरल पद होता है, जो रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है और सैन्य मामलों के नए विभाग का मुखिया भी CDS ही होता है। तो जनरल बिपिन रावत जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद संभालने वाले भारत के पहले अधिकारी ये बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है? ये है आपके मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने 28वें क्रम के थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं और 28वें सेनाध्यक्ष भी आप इनको बोल सकते हैं या सेना प्रमुख भी बोल सकते हैं। भारतीय सेना का अगर मुख्यालय हम देखें तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना जो प्रमुख है इनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया और ये 26वें क्रम के वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं। अब अगर बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर को 1932 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके प्रमुख है एयर चीफ मार्शल जिनको बोलते हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना उप प्रमुख कौन है? यह है आपके विवेक राम सिंह। विवेक राम सिंह जो है, विवेक राम सिंह इनका पूरा नाम है और वायुसेना उप प्रमुख ये हैं। वायुसेना के बारे में ऑलरेडी ये जो डिटेल है हम आपको मेंशन करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। देखिए करमवीर सिंह जो है ये आपके नौसेना प्रमुख है। 24वें नंबर के ये है, 24वें नंबर के नौसेना प्रमुख है। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। SN घोरमड़े इनका पूरा नाम है, जिनको नौसेना उप प्रमुख बनाया गया है। नौसेना के बारे में डिटेल आप जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में महानिदेशक नौसेना संचालन कौन है? ये है आपके राजेश पेंदरकर। राजेश पेंदरकर जो है महानिदेशक बनाए गए नौसेना संचालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक कौन है? BSF के महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। इनके पहले राकेश अस्थाना थे। राकेश अस्थाना जो थे वो थे BSF के महानिदेशक। अब ये हाल ही में पंकज कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है BSF के महानिदेशक के रूप में। BSF की बात करें, इसकी स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय भारत की नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। देखिए कृष्ण स्वामी नटराजन अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। ICG यानी अब इनको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। और भारतीय जो तटरक्षक बल दिवस है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1977 को हुई थी। तटरक्षक बल निदेशक जो है भारतीय तटरक्षक बल जो की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 फरवरी 1977 को और ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड है इसकी महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है M.A. गणपति। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो आदर्श वाक्य है यह है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो M.A. गणपति जो है इसके महानिदेशक है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक कौन है? संजय अरोड़ा। अभी हाल ही में ये बनाए गए हैं संजय अरोड़ा। इनके पहले सुरजीत सिंह देसवाल थे ITBP के महानिदेशक, अब बनाए गए हैं संजय अरोड़ा को। और भारत तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस जो दिवस है ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी ITBP की? 24 अक्टूबर को हुई थी 1962 में। इसके महानिदेशक बनाए गए हैं संजय अरोड़ा को, जिन्होंने सुरजीत सिंह देसवाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ये है आपके कुमार राजेश चंद्रा जो है वर्तमान में SSB के महानिदेशक है। SSB जो है लगभग इसमें 80,000 के समथिंग कर्मचारी हैं और नेपाल भूटान के साथ भारत की जो है सीमा की सुरक्षा का कार्य इसको ही दिया गया है SSB को।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ के महानिदेशक है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका गठन हुआ है सीआरपीएफ का 27 जुलाई 1939 में। और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और ईमानदारी इसका आदर्श वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको सीआईएसएफ बोला जाता है, सेंट्रल जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसको बोला जाता है सीआईएसएफ। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका पूरा नाम है। इसके महानिदेशक कौन है? ये है आपके सुबोध कुमार जायसवाल। सीआईएसएफ की स्थापना हुई है 10 मार्च को 1969 में। सीआईएसएफ भारत में 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और सीआईएसएफ में 12 रिजर्व बटालियन है और 8 प्रशिक्षण संस्थान भी स्थित है सीआईएसएफ के। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? यह है आपके अरुण कुमार। अभी गाइस देखो चीज आप याद रखिएगा, आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आरपीएफ अब ना होकर ये आरपीएफएस है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए अरुण कुमार वर्तमान में महानिदेशक है। इन्होंने धर्मेंद्र कुमार का स्थान लिया था। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1984 को। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर जो कि राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर इसको बोला जाता है, इसके महानिदेशक कौन है? ये है आपके तरुण कुमार जो कि 33वें नंबर के हैं, तरुण कुमार। अब संस्थापक कौन है राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर के? तो यह है आपके यूनाइटेड किंगडम की सरकार। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल को 1948 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के महानिदेशक कौन है? जिनको निदेशक भी बोला जाता है। तो सीबीआई के जो निदेशक है यह है सुबोध कुमार जायसवाल। अभी हमने एक और चीज देखी थी, सुबोध कुमार जायसवाल किसी के महानिदेशक भी थे। तो ये सीआईएसएफ के महानिदेशक थे सुबोध कुमार जायसवाल, और सीबीआई के भी महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ही है। दोनों चीजें आप याद रखिएगा। बात करते हैं हम सीबीआई की, तो सीबीआई का जो मुख्यालय है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1963 को और इसके जो निदेशक है ये है सुबोध कुमार जायसवाल। साथ ही सीआईएसएफ के भी महानिदेशक यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है? ये है आपके प्रवीण सिन्हा। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल कवर हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जिनको सीआईसी बोला जाता है, सीआईसी कौन है? तो ये है आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है भारत के। और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 12 अक्टूबर को 2005 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के महानिदेशक कौन है? यह है आपके अरविंद कुमार। अरविंद कुमार वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक है। इन्होंने राजीव जैन का स्थान लिया है। और अगर हम बात करें आईबी की, तो आईबी की स्थापना 1887 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? सीवीसी जिसको बोलते हैं। तो सुरेन एन पटेल इनका नाम है, सुरेश एन पटेल। और इसका गठन कब हुआ था? फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको रॉ बोला जाता है, रॉ के महानिदेशक कौन है? सामंत गोयल। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। अनिल धस्माना का स्थान इन्होंने लिया है सामंत गोयल ने, जो कि रॉ के महानिदेशक बनाए गए नए। स्थापना कब हुई थी रॉ की? 21 सितंबर को हुई थी 1968 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यह है आपके प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है, यूपीएससी के अध्यक्ष है। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जिसको बोला जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके महानिदेशक कौन है? तो यह है आपके विनीत जोशी। अब देखिए एनटीए जो है क्या काम करता है? तो ये प्रवेश परीक्षा जो है इसका आयोजन कराता है। इसका इसीलिए इसकी स्थापना की गई है नवंबर 2017 में। और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके जो महानिदेशक होते हैं इनका 2019 से यह सीबीएसई द्वारा जो आयोजित की जाती है नेट, सीटेट, इसके अलावा नीट, तो इन सभी की परीक्षाओं का भी आयोजन करेगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है आपकी रेखा शर्मा, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसका फुल फॉर्म है एनसीडब्ल्यू का।
इसकी स्थापना 31 जनवरी को हुई थी 1992 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थी राष्ट्रीय महिला आयोग की? तो ये थी आपकी जयंती पटनायक। अगला क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। और 7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ है? ये हुआ है 1 जनवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है इनका नाम है NK सिंह। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। गठन इसका हुआ था 15वें वित्त आयोग का 27 नवंबर 2017 का। और इसके जो संस्थापक थे 15वें वित्त आयोग के रामनाथ कोविंद संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है बलवीर सिंह चौहान। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष ये हैं। और विधि आयोग का जो गठन हुआ 1834 में हुआ था। इसका उद्देश्य भारत में विधि सुधार करना है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करें 21वें विधि आयोग की तो इसका जो कार्यकाल है ये 2018 में समाप्त हो चुका था। और इसके बाद में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया 19 फरवरी 2020 को। याद रखिएगा 22वें विधि आयोग का जो गठन है कब किया गया? तो ये किया गया 19 फरवरी 2020 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है इसके अध्यक्ष है, इसको शॉर्ट में NHRC बोला जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। इसका गठन हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। इसका क्षेत्राधिकार भारत सरकार और आपका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? RBI के जो गवर्नर है ये है आपके शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के ये RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उस टाइम पर इसका जो हेडक्वार्टर था या मुख्यालय था ये कोलकाता था। अभी इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के अध्यक्ष कौन है? ये है आपके दिनेश कुमार खारा। SBI के वर्तमान अध्यक्ष ये हैं। SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है। SBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक संघ जो है, भारतीय बैंक संघ जिसको बोला जाता है, इसके CEO कौन है? वर्तमान में सुनील मेहता इनका नाम है, जो कि भारतीय बैंक संघ के CEO है। वो भारतीय बैंक संघ का गठन कब हुआ? 26 सितंबर को हुआ 1946 में। भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है भारतीय बैंक संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है वर्तमान में सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा काफी इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा बारी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुनीत शर्मा को। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ है? मार्च 1905 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के रेल मंत्री कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष है ये है आपके प्रसून जोशी। CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। अब इसका जो अध्यक्ष है ये कौन है? प्रियांक कानूनगो इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। इसकी स्थापना हुई है 2007 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग है इसके जो प्रमुख व्यक्ति है ये है आपके प्रियांक कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको हम ट्राई बोलते हैं, और ट्राई के प्रमुख कौन है? तो यह है आपके डॉक्टर PD वाघेला। ये ट्राई के वर्तमान में प्रमुख है, आप इनको बोल लीजिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें हम ट्राई की तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? ये है आपके विवेक जोशी। विवेक जोशी वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है। और महापंजीयक एवं जनगणना आयोग की स्थापना की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर C चंद्रमौली जो है प्रथम जनगणना आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन कौन है? यह है DV प्रसाद। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ये है, अध्यक्ष ये है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम प्रमुख जो व्यक्ति है ये है DV प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको NDDB बोला जाता है। NDDB के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, ये है आपके मिनेश शाह।
इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय आनंद गुजरात में स्थित है और इसका उद्देश्य है उद्योग डेयरी उद्योग को भारत के ग्रामीण लोगों के विकास के साधन के रूप में परिवर्तित करना एनडीडीबी का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये है आपके अजीत कुमार डोभाल इनका पूरा नाम है। और अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो इसका गठन हुआ था 1998 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो ब्रजेश मिश्रा जो थे प्रथम सुरक्षा सलाहकार थे। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ये है आपके कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम। और अरविंद सुब्रमण्यम का स्थान इन्होंने लिया है जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनके 6 महीने के बाद में इनकी नियुक्ति की गई है। ध्यान रखिएगा, नए जो मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए इनका नाम है कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये है आपके डॉक्टर के सिवान। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष ये है, इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान। इसरो की स्थापना 15 अगस्त को हुई थी 1969 में। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है और के सिवान इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष कौन है? ये है आपके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। स्थापना हुई है 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष चेयरमैन हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? जिसको हम CSIR बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। डॉक्टर शेखर मंडे इसके महानिदेशक है। इसकी स्थापना 26 सितंबर को हुई थी 1942 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो निदेशक है ये है आपके अजीत कुमार मोहंती। अगर बात करें हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, तो इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके संस्थापक थे होमी जे भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? एम सोमनाथन इनका नाम है, एम सोमनाथ। ये अंतरिक्ष विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र इसके महानिदेशक है, इसके निदेशक है। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। स्थापना कब हुई है? 21 नवंबर को हुई है 1963 में। और यह क्या कार्य करता है? रॉकेट प्रक्षेपण यान, कृत्रिम उपग्रह का निर्माण और उससे संबंधित तकनीकी का विकास, ये सारे जो काम है ये आपके विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अंतर्गत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL भेल के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके नलिन सिंघल इनका नाम है। ये वर्तमान में भेल के अध्यक्ष है। भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ये हैं और इसका गठन कब हुआ था? 2004 फरवरी में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। 3 वर्ष का कार्यकाल इनका रहता है और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कुंवर सिंह टेकाम थे। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, तो इसके विजय संपला इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसका फुल फॉर्म होता है NCSC। इसकी स्थापना हुई 2004 में हुई है 19 फरवरी को। मुख्यालय इसका भारत के नई दिल्ली में स्थित है। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं हर एक क्वेश्चन की फुल डिटेल डिस्कस की है, ताकि आपका अगर स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बने तो वो भी कवर हो जाए। और देखिए जो भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, आजकल करंट अफेयर सीधा नहीं पूछे जाते, करंट अफेयर में स्टैटिक जीके भी जो है वो भी पूछ ली जाती है कभी कभार। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगा होगा आई थिंक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।